ठीक है ना। और गेट क्या है? जहाँ गेट हम किसको बोलते हैं बताओ? दरवाजा द्वार किसको बोलते हैं? जहाँ दीवार नहीं होती, चारों तरफ से दीवार निकाल दी कि एक दरवाजा छोड़ दो, गेट छोड़ दो, इसका एक द्वार छोड़ दो, तो द्वार क्या छोड़ा? दीवार निकाली नहीं, वहां पर दीवार अपने आप ही छूट गया। जहां कुछ न करना, दीवार न खड़े, जहां दीवार खड़ी न की जाए वहां द्वार है, वो खुला है। वो दीवारें हमने बना रखी हैं, दीवारें हमने बना ली, नहीं तो द्वार तो सभी पास से खुला है। दीवार अपनी है, किसी दूसरे की नहीं है, तो वो आजाद है। इसके बाद में जो व्यक्ति ऐसे आजाद हो गया, छूट गया सबसे, तो उसे कहते हैं ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति क्या है। निवृत्ति का वर्णन करेंगे। जिन आत्म रूप पायो जो भले, तिस त्रिविधि कर्म मिटे सकले, तम आवृत्ति आश्रित संचित ले, निज बोध सो पावक सर्व जले, जड़ चेतन गांठ विभेद भले, दृढ़ राग द्वेष कसाए गले, जल में जिम लिप्त न कंच दले, पर से न आगामी जो कर्म मले। इस जन्म आरंभ कर्म फले, सुख दुख ही भोगत होत प्रलय, इस भांति जो होत जन्म बिले, परस रु पीताम्बर स्वयं विमले। पीताम्बर जी से ने लिखा है, तो कह रहे हैं कि कर्म सो क्या है? कर्मों से कहते ज्ञानी की कर्म से निवृत्ति कैसे होती है? तो सबसे पहले ये कहते हैं कर्म क्या है, कर्म क्या चीज है? तो कहते हैं, उसका उत्तर दिया है, शरीर वाणी और मन की जो क्रिया है सो कर्म है। शरीर, मन और वाणी, तीन चीज, तीन के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसको कर्म बोलते हैं। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा हम जो कुछ कर रहे हैं क्रिया, वो भी कर्म है, ठीक है, और वाणी के द्वारा भी कर्म है, और मन के, अब मन में, अब शरीर तो आ ही नहीं रहा, शरीर कहीं आ जा नहीं रहा है, मुंह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन बैठे हैं कमरे के अंदर, अलग बैठे हैं, अलग बैठ करके और चिंतन चल रहा है। जैसा चिंतन चलेगा उसका फल तो कब बनेगा और क्या बनेगा वो तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा फर्क हो जाता है ना, आदमी समझ नहीं पाता। अभी कर्म किया, अभी फल मिला तुरंत, तो आदमी तुरंत समझ जाता है कि मैंने ये गलती की, ये फल मिला है। लेकिन कर्म में और फल में थोड़ी सी काल की, समय की दूरी भी है, थोड़ी सी दूरी रहती है। कैसे? जैसे आपने आज भी बुआई करी है, बिजाई कर दी कोई चीज की, बीजा तो आपने आज है, ठीक है ना, लेकिन आज बीजा तो फसल काटते कब हो? आज ही। आज बीजा तो आज तो नहीं काटते, टाइम लेता है ना। आज बीजते, आज नहीं मिलता फल। किसी किसी का फल 2 महीने में आता है, बीज का फल। किसी फल का फल जो है 6 महीने में आता है, और किसी किसी का देवराम जी साल में भी आता है। ऐसा होता है। फसल बीजते आपको पता है, एक फसल 2 महीने में तैयार होती है, एक 6 महीने, और एक साल में भी होती है। एक फसल है 2-4 साल भी, 5 साल भी ले लेती है। ऐसा होता है। अब कर्म का विधान ऐसे, अब सिद्धांत तो कुछ भी नहीं है ना। अब कोई आदमी कह दे कि जी फल, एक तो बीज आज बीजा और 7 दिन में तैयार हो गया, वो 1 महीने में हुआ है, एक 6 महीने में हुआ, 1 साल में हुआ, एक 5 साल में फल बन के तैयार हुआ है। तो इसी प्रकार कौन सा कर्म कब लागू हो रहा है ये निश्चित नहीं है कि अब किया तो ये अभी इस टाइम में मिलेगा। यह भी प्रकृति का विधान है।
कोई कोई तुरंत ही मिलता है। तुरंत क्या मिला, आप जैसे अभी आपने राम राम बुलाई, तो हमने राम राम, तो दूसरे ने भी राम राम बुलाई, तुरंत ही मिला, राम राम करी ना। और किसी को गाली दे दो तो वो तुरंत भी दे देगा, फल तुरंत भी दे देगा। आता है ना, तुरंत फल भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। ऐसे ही मन के अंदर मन बैठे हुए हैं हम लोग, कोई भी हो, और मन के अंदर जब बुरा चिंतन आया, जब बुरा चिंतन आएगा तो मन के अंदर, शरीर के अंदर बेचैनी शुरू हो जाएगी। जो बेचैनी हो रही है, मन हो रही है, तो कहते हैं बुरे कर्म का फल क्या है? दुख। और अच्छे कर्म का फल क्या है? सुख। तो जब बैठ करके आपने सोचा मन में किसी का बुरा चिंतन किया, तो आपके अंदर बेचैनी और पीड़ा शुरू हो गई, तो फल तो साथ ही साथ हो गया ना शुरू। और कैसे होगा? और क्या होगा? वैसे ही तो होगा। मान लो किसी ने कभी आपका अपमान किया, अब अपमान किया और आपने उसे बदला लेना है, और अब आप बैठ करके, ना तो वो आज व्यक्ति है वहां पर, ना दूसरा है, और ना ही वो टाइम है, और चुपचाप शांति से बैठे थे, और बैठ करके मन में चिंतन किया कि उसने ये बोला था, अब मिल गया ना, अब उसकी मैं ऐसी की तैसी करके छोड़ूंगा। अब वो तो ऐसी तैसी उसकी तो हो रही है, नहीं हो रही है, जो सोच रहा है उसकी तो हो रही है। सही बात है, वो तो अंदर जहर पैदा कर लिया उसने तो। और वो जो जहर पैदा किया है मन में, बात यही खत्म नहीं होती कि मन में कल्पना करी और बात खत्म हो गई। गुस्सा आ गया, शरीर में उत्तेजना आ गई, जिड़ी बिचली, नाखून देखना, जैसे गुस्सा आएगा मुट्ठी अपने आप बंद हो जाएगी, दांत अब भिड़ने लगेंगे, अंदर रोष पैदा हो जाएगा, गुस्सा भी आ जाएगा। अब जो चीज अंदर रसायन पैदा हो गया, वो अब तो विज्ञान बहुत आगे हो गया। उस टाइम जो अगर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, मशीन लगा दी, तो वो बता देंगे भी ये जहर इसके अंदर पैदा हो गया है। अब वो जहर तो अंदर पैदा हो गया, वो निकला नहीं। वो जहर पैदा हो गया, वो निकला नहीं। अब वो जहर अंदर क्या करेगा? वो कोई ना कोई काम करेगा। वो खून में, मांस में गांठें बना देगा, वो गांठिया ग्रंथि बनेगी ना, उसकी ग्रंथि बनेगी। वो जोड़ों में दर्द करेगा, वो छाती में दर्द करेगा, वो कैंसर बनाएगा, वो टीबी बनाएगा, वो बीपी बनाएगा। मतलब जो रोग शरीर के, अब मन वाले रोग जो है वो शरीर में आएंगे। अब मन वाले जहर मन में पैदा हुआ, क्रिया मन ने करी, मन ने जो क्रिया करी, जो विष मन में पैदा हुआ, वो विष अब फैलेगा पूरा। बीज तो वहां से शुरू हो गया था, अब वो फैलेगा जहर पूरे बॉडी के अंदर। अब वो शरीर में भी आएगा, एक एक अंग में, रोम रोम में जाएगा। क्रिया तो थोड़ी सी हुई थी, अब पूरी जिंदगी को बर्बाद करेगा। ये फल, आप ये सोचिए भी छोटा सा बीज है और फिर वृक्ष कितना बड़ा होता है। बीज छोटा सा ही था, ये तो कहते हैं ना, माड़ी सी बात, ये कोई गलती है? माड़ी सी बात क्या गलती होती है क्या? गलती माड़ी सी ही होती है, पर वो माड़ी सी दिखती है, इतनी माड़ी सी होती नहीं है। जितनी गुरुजी कहते हैं कि जितनी चीज छोटी होती है उतनी व्यापक होती है, विभु व्यापक होती है। जितनी सूक्ष्म उतनी विभु होती है, बड़ी होती है देखने में। बड़े एटम बम सबसे छोटा बम है, ठीक है ना, लेकिन उसकी पावर कितनी है? बहुत बड़े एक शहर पे डाल दिया जाए, पूरा शहर तबाह है। और थोड़े टाइम के लिए नहीं है, बहुत टाइम। कब नागासाकी, हिरोशिमा पर कब जापान पे बम डाला था हिटलर ने, और अभी तक वहां पर बंजर हो गई भूमि। अभी भी जीव जो है वो पूरे अंगों से पैदा नहीं होते, कोई ना कोई अंग कटा फटा ही होता है, कोई पुरुष ढंग से पैदा नहीं होते। कब डाला था? कितना टाइम बीत गया, सदी बदल गई पूरी, फिर भी उसका असर जो है था कितना का, छोटा सी तो था। कहते हैं गलती लबों ने की, सजा सदियों ने पाई। गलती लबों मैंने क्षण भर की, गलती तो क्षण भर की, और सजा सदियों तक भुगतनी पड़ती है। छोटी सी इतनी लग रही है, वो बहुत भुगतनी पड़ती है। तो छोटा कुछ नहीं होता। लग रहा है कि हम बैठे हैं, मन ने सोच लिया तो क्या हुआ? मन के अंदर बुरे भाव आ गए तो क्या हुआ? मन के अंदर बुरे भाव आने से तो सारा खेल ही है।
वहां से तो हमने दुख के बीज बो लिए, वहां से हमारे कर्म शुरू हो गए और हम उनको भुगत भी रहे हैं। फिर कहते कैसे, किसने क्या देखा, वहीं से शुरुआत हो जाती है तुरंत ही, और बहुत लंबी तक जाती है। फिर उसके अंदर जो रसायन पैदा हो चुके हैं वो धीरे 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 आदमी उन्हीं को भुगतने में टाइम लगता है। इसलिए कहते हैं मन के ऊपर, मन में जो वाली बात, तो मन शांत होना चाहिए, शांत नहीं होते कम से कम अच्छा चिंतन जरूर हो, बुरा चिंतन न हो। और जैसा चिंतन करोगे वैसे वैसे शरीर के अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सोचता है मन है, आदमी कहीं बैठा है, गुस्से वाली बातें सोची, गुस्से वाली आ गई, मन वाली आप वाली, प्रेम वाली प्रेम वाली, वासना वाली वासना वाली। जैसा उसने मन में का कल्पना करी वैसा ही दृश्य बन करके फिर तैयार होने लगता है। यह तो यहाँ तक हुआ, उसके बाद में फिर क्या हुआ, सपना। अच्छा, सपना किस पे आता है? सपना आता है मन से, सपना भी तो मन से ही आता है ना। अब जैसा हमने मन के अंदर जो विचार किया, जो सोचा, जो मन में अपनाया, वही तो आएगा सपने में, और कौन से आएगा? जो अच्छा सोचता है, अच्छा मानता है, उसके लिए उसका सपना अच्छा होगा। और जो सोचता ही नहीं, जिसने ध्यान किया, जिसका मन, जो व्यक्ति ध्यान में रहता है और ध्यान में रहे तो सोचता ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचता, ना अच्छा सोचता ना बुरा सोचता। जब अच्छा और बुरा दोनों ही नहीं सोचता तो मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाएगा तो उसके सपने भी शांत हो जाते हैं। रात्रि में उसकी नींद, रात में उसकी नींद होती है मस्त, कोई चीज नहीं आती उसमें, बिल्कुल सपना आएगा ही नहीं। जब सपना ही नहीं आएगा तो बेचैनी नहीं होगी, शांति की नींद आएगी। शांति की नींद आएगी ना, तो शांति की नींद आएगी। बंद कर, उसके बाद में सुन लेना, बंद कर दो इसको। तो जब साफ हुआ मन तो ये बातें खत्म हो गई। और जब अगर अच्छा किया तो सपने अच्छे आए। अब आदमी सोचता है रात को मेरे को बुरे बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेत दिखते हैं, गंदी चीजें दिखती हैं। कहाँ से दिखती हैं? भरी तो उसी ने है ना। जो चिप के अंदर जो भरा जाएगा, जो मोबाइल के अंदर भरा जाएगा, वही तो बोलेगा। नया तो कुछ भी नहीं आएगा, अंदर से बना के कुछ नहीं डालेगा वो। पहले भरा ही हमने है, शुरुआत हमने। हाँ, इतना फर्क पड़ जाता है कि हमने जो क्लिक किया था बटन मूवी, जब कहते हैं ना हिंदी मूवी, तो हिंदी मूवी का मतलब है कि हिंदी मूवियां एक नहीं अनेक आएंगी, ऐसे ही होता है ना। आप एक नाम ले लीजिए, जब मोबाइल के अंदर किसी एक आदमी का नाम लीजिए कि सरदानंद जी का प्रवचन, अब उसमें सरदानंद एक नहीं आएगा, 10-20 सरदानंद जी आ जाएंगे खड़े होकर के। होता है सर, मन के अंदर आपने एक ही बटन दबाया, बुराई वाला बटन तो आपने एक ही दबाया था, बुराई वाला मन के अंदर। अब पर मन फिर कई बुराइयां वाला खड़ा करेगा ना, लाइन लगा देगा वो मोबाइल के अंदर। उसमें फंक्शन बहुत है, फटाफट फिर ले, फिर बुराई देखनी है तो ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख। अब इसी तरह एक आदमी की आप बुराई करना शुरू कर देना, 50 बुराई दिखा देगा वो। ये कब भला था, इसमें एक कोई गुण है, अब गुण है, वो भरा पड़ा है गुण से, निरी बीमारी है इसके अंदर, निरी दोष दिखा देगा वो। और जब आप दोष देखना चाहोगे, गुण देखना चाहोगे, तो उसी में अनेक गुण भी दिखा देगा वो। क्यों? फिर आपने बटन वही कर दिया ना, गुण वाला क्लिक किया तो फिर गुणों की लाइन लगा देगा, और 200 वाला किया तो 200 की लाइन लगा देगा। आपने गलत चिंतन एक किया और सोने के बाद वो सपने के अंदर भी अनेक गलत चिंतन, पूरी रील बना करके तैयार, फुल एक पूरी फिल्म बना के तैयार कर देगा ये लोग पूरी रात। तो एक कर्म का फल कितना बड़ा गया ना। ये कर्म मन से जो कर्म हो रहे हैं, तो मन से ऐसे कर्म होते हैं कि मन उलझाता है। और मन कहां तक उलझाता है? स्मृति क्या कहती है, ऋचाएं तो यहाँ तक कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो,
कहते हैं बंधन और मोक्ष का कारण मनुष्य का मन ही है। मन एव, मन ए मैंने ही, भी नहीं है, भी मन भी ऐसे नहीं कहा उन्होंने, मन ही, मूल जड़ ही वही है। कहते हैं मन एव, मन में एव नहीं, मन एव मनुष्याणाम, इस मनुष्य का कारण बंध मोक्षो, बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन से आप आजाद हो गए तो आजाद है, और आप मन से बंध गए तो बंध गए, फिर छुड़ाने वाला आपका कोई नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि मोक्ष इसका शत्रु और मित्र कोई दूसरा नहीं है, ये खुद ही अपना शत्रु है ये, और खुद ही अपना मित्र है। अगर ये अच्छे तरफ, यही मन अगर धर्म की तरफ चल गया तो आजाद कर देगा, और यही मन अगर बुराई की तरफ चला गया तो और गड्ढे में डाल देगा। इसी के द्वारा ही होना है। यही मन आपको ठेके पे ले जा सकता है, यही मन आपको मंदिर में ले जा सकता है, यही मन आप दूसरों की सेवा करा सकता है, यही मन दूसरे का से सेवा लिवा सकता है, यही मन दूसरे को दान पुण्य कर सकता है, और ये दूसरे के गले पर छुरी रख करके लूट सकता है। हाँ, जो इसमें आ जाएगा वही कर देगा ये, और मनुष्य इसी के पीछे चलता है, मनुष्य इसी के पीछे चलता है। और ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है इस मन को शांत कर देना। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है इस मन से आगे चले जाना, मन को पीछे आप ऊपर। अभी आप क्या, आप अभी आपका मन ऊपर है, आप नीचे हो। क्यों? अभी हुक्म मन दे रहा है। जब मन हुक्म दे रहा है और हम मन के पीछे चल रहे हैं तो मालिक कौन है, नौकर कौन है? मालिक मन है और हम नौकर है, क्योंकि उसकी आज्ञा पे चल रहे हैं ना। उसने कहा चल उठ यहाँ से चल, उसने कहा आज तो ठीक नहीं है, आज तो शरीर में ठीक नहीं है और लेट भी हो रहा है, कोई बात नहीं, सत्संग ही तो है, कल सुन लेंगे, मोबाइल में सुन लेंगे, क्या बात है, मिली जानी है। ये कौन कहेगा? ये मन ही तो कहेगा। और उसकी गुलामी हम करेंगे, उसकी गुलामी हम ही करेंगे, और फिर पछताएंगे। सुबह पछताएगा कोई दूसरा नहीं है, पछताने का काम ही मन ही कराएगा। ये काम छूट गया, गलती हो गई, तो कहते ले बेटा अब तू पछता ले। दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। गलती करवाना भी उसी ने, पछताना भी उसी ने, तो दोनों काम वो एक ही करवा रहा है। अतिक्रमण नहीं हो रहा, वहां से छूट नहीं रहा है। अतिक्रमण तो या तो ध्यान में होगा, और जहां पर भक्ति का मतलब क्या? भक्ति का भी यही मतलब है। भक्ति का मतलब कि मन को हमने समर्पित कर दिया। हम मन के बस में नहीं रख सकते, हम मन से अतिक्रमण नहीं कर सकते हमारे बस। तो हमने जो अपना इष्ट है, सर्व समर्थ है, सदगुरु है, जहाँ सच्चिदानंद घन वो है, उस सच्चिदानंद घन के चरणों में समर्पित कर दिया कि ये इसको तू ही संभाल सकता है, अपने बस का नहीं है, तू देख, हमने तो तेरे को सौंप दिया। फिर वो जब समर्थवान को सौंप दो, अगर ताकतवान को सौंप दो तो फिर वो उसको काबू कर लेता है कि कोई बात नहीं बेटा, इसका इलाज हम कर देते हैं। फिर उसका इलाज होता है, लेकिन घुमाता वही है, मन ही घुमाता है, मन ही लेके जाता है यहाँ से वहाँ। तो वहाँ तक, मोक्ष तक भी बंधन जितने भी हैं ये वही कराते। और जब ज्ञान हो जाए, ज्ञान के अंदर ये मन फिर उस पर हावी नहीं होता, फिर हम पूर्ण रूप से मालिक खुद हो जाते हैं, फिर मन मालिक नहीं रहता है। फिर मन की ज्ञान का मतलब ये है कि मन बहुत दूर, मन में कोई ताकत नहीं है। ज्ञान का मतलब ये है कि जिस मन को आप इतना बलवान समझ रखा है, उसको ताकत आपने दी और किसी ने नहीं दी। उसकी क्या औकात है? वो तो जड़ है, चेतन तो आप हो। जब आप चेतन हो, वो जड़ है, जड़ चेतन को कैसे कुछ बिगाड़ सकता है? जड़ चेतन को नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कैसे बिगाड़ रहा है? बिगाड़ कैसे रहा है? एक जात्री था, भ्रम हो गया ना, भ्रांति है, एक हो रहा है। तो मन जड़ है, आत्म आप चेतन हो, लेकिन मन चेतन सब कार्य करा रहा है। कैसे करा रहा है? एक यात्री आया गांव से,
घोड़े पे सवार था, घोड़ा लेकर के आया किस लिए था? राजधानी के राजा को मिलना था। जैसे ही वो राजधानी के प्रवेश किया उसने, तो सामने से उसने देखा भी किससे पूछूं, कैसे मिलेगा? तो एक सामने से घोड़े पर चढ़ करके दूसरा व्यक्ति आ रहा है। कौन था? वो राजा ही था, स्वयं राजा ही घोड़े पर सवार होकर के सामने से आ रहा है। जब सामने से घोड़े पर सवार करके आया, दोनों की मुलाकात हुई तो उसने पूछा राम राम करके कि जी मैं इस राजधानी में, उन्होंने कैसे आए आप राजधानी में? कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। कि ठीक है, कोई बात नहीं, मिल लेना। अब वो स्वयं राजा है, राजा से बातें कर रहा है और राजा ही मिल गया उसको, उसी से कह रहा है वो, लेकिन पहचान नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, राजा से मिल लेना। ठीक। तो उसने कहा राजा से तो मिल लूंगा, पर एक बात बताओ, मैंने राजा को आज तक देखा नहीं, जान पहचान मेरी है नहीं, मैं पहचानूंगा कैसे कि यही राजा है? तो उसने कहा, अब राजा उसको कह रहा है कि जब राजधानी में आप घुसो, प्रवेश करो, और घोड़े के ऊपर बैठा हो कोई व्यक्ति, और उस व्यक्ति को पूरे लोग हाथ जोड़ करके जनता प्रणाम करती हो झुक झुक करके, और जयकारा बुलाया जा रहा हो, तो आप ये समझ लेना कि राजा यही है। मैंने कहा ठीक, ये बात तो सही है। अब राजधानी में दोनों बड़े और दोनों घोड़े पर सवार थे। जैसे राजधानी में बड़े लोगों ने महाराज की जय हो, प्रणाम हो, खम्मा खम्मा झुक झुक के प्रणाम करें, जय करें, फूल डालें, करते करते जब राजधानी से आधे पार करके जब राज दरबार के पास आए ना, तो उन्होंने कहा एक मिनट रुको, कि भाई साहब बात सुनो, जा तो राजा आप ही हो, ठीक है ना, अगर आप नहीं तो मैं ही राजा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, दोनों में बात तय है। अब उसको भ्रम हो गया कि दोनों ही सवार है, दोनों के अब जो राजा के साथ में वो है तो प्रणाम दोनों को हो रहा है। अब दोनों को प्रणाम हो रहा है, वही जय जयकार हो रही है, फूल माला डल रही है। तो अब वो ये सोच रहा है कि हम ही राजा है, भ्रम हो गया ना। तो मन चेतन के साथ, आत्मा के साथ रहते रहते, बहुत पास में है ना, मन को भी आत्मा के साथ रहते रहते ये भ्रम पैदा हो गया कि मैं ही मालिक हूं। हम मालिक ये खुद ही बन रहा है, जबकि नौकर है ये, इसके पास पावर नहीं है, लेकिन आत्मा के साथ में रह रहा है, आत्मा की पावर मिल रही है, आत्मा की चेतना मिल रही है उसको। अब उससे रह करके वही समझता है। जैसे कोई बहुत बड़े सेठ का नौकर हो और सेठ जी उसके सारा कुछ सौंप दे उसके हाथ में, भाई खाता चाबी, और कई सालों बाद में उसको लगे कि अब क्या सेठ तो हम ही है, अब तो हमारे जो हम कहते हैं वही होता है। लेकिन ये भ्रम है उसका, सेठ सेठ ही रहेगा और नौकर नौकर ही रहेगा।